समुच्चय बोधक। किसी वाक्य में वे शब्द समुच्चय बोधक हैं जो अविकारी हों और दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को जोड़ते हों। उदाहरण, सरोज और अजय पौड़ी आ रहे हैं। ये और जोड़ रहा है तो समुच्चय बोधक हुआ। तुम दोनों या तो बात करें या फिर सो जाएं। या एक उदाहरण और देखते हैं, मैं कोटद्वार जरूर आता लेकिन मैं बीमार था। लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं, यदि तुम पौड़ी आओगे तो मैं भी बीरोंखाल आऊंगा। यदि। अब इस समुच्चय बोधक की कुछ खास बातें हैं। कुछ समुच्चय बोधक खूब प्रचलित हैं, उनको भी देख लेते हैं। किंतु। किसी वाक्य में अगर किंतु है तो वाक्य को पढ़कर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ समुच्चय बोधक है। परंतु, वरन, लेकिन, और, या, न, पर, इसीलिए, अतएव, सो, अतः, क्योंकि, कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि ये समुच्चय बोधक हैं और इनसे भी आप वाक्य में समुच्चय बोधक का अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा और समझने की जरूरत है कि यह अविकारी आया है परिभाषा में। अभी परिभाषा हमने जब पढ़ी थी तो उसमें आया था कि किसी वाक्य में वे शब्द समुच्चय बोधक हैं जो अविकारी हों और दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को जोड़ते हों। तो सवाल ये उठ सकता है कि ये अविकारी क्या है। तो हम फिर इस अविकारी को भी समझ लेते हैं कि ये अविकारी है क्या। ये अविकारी होते हैं कौन कौन से? अविकारी यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हर स्थिति में एक समान होते हैं। तो अब आपके लिए कुछ गृह कार्य भी देते हैं। आप इसमें पहचान करेंगे कि समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। पहला देखते हैं कि नमिता ने बहुत मेहनत की किंतु सफल न हो सकी। दूसरा वाक्य, अनीता खड़ी थी और शिखा बैठी थी। तीसरा वाक्य आपके लिए, मोहन गाएगा तो राधा तबला बजाएगी। और चौथा वाक्य है, मैं चाय या कॉफी पी सकता हूँ। तो आपको समुच्चय बोधक शब्द इन वाक्यों में छांटना है। एक बार परिभाषा को फिर देख लेते हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। किसी वाक्य में वे शब्द समुच्चय बोधक हैं जो अविकारी हों और दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को जोड़ते हों।